प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्जवल हो, समय का सदुपयोग करें। बच्चों, लेसन 6 सुजान भगत पाठ पढ़ाया जा रहा है। तो अभ्यास में 4 प्रश्न था, तो उस दिन हमने सभी प्रश्नों के उत्तर बताया था। आज स्वाध्याय का प्रश्न उत्तर बताना है, तो आप केयरफुल हो करके सुनिएगा और समझिएगा। स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत 4 प्रश्न दिया है। तो पहला प्रश्न है, गाय दुहवाते समय सुजान भगत क्या सोच रहे थे। गाय दुहवाते समय सुजान भगत क्या सोच रहे थे। तो गाय दुहवाते समय सुजान भगत यह सोच रहे थे कि उनको जो है बछड़ों का ध्यान बना रहता था। गाय दुहवाते समय सुजान भगत को बछड़ों का ध्यान बना रहता था, कहीं बछड़ा भूखा ना रह जाए, नहीं तो उसका रोया दुखी होगा। यानी उनको दूध निकालने में कम दिलचस्पी थी, बछड़ों पर ज़्यादा ध्यान देते थे कि कहीं बछड़ा भूखा ना रह जाए, नहीं तो उसका रोया दुखी होगा। तो आंसर आपको लिखना है, गाय दुहवाते समय सुजान भगत को बछड़ों का ध्यान बना रहता था, कहीं बछड़ा भूखा ना रह जाए, नहीं तो उसका रोया दुखी होगा। यही वे सोचा करते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, धन कमाने के साथ साथ सुजान भगत के जीवन में क्या परिवर्तन आया, क्या बदलाव आया। धन कमाने के साथ साथ सुजान भगत के जीवन में क्या परिवर्तन आया, क्या बदलाव आया। तो सुजान भगत अधिक विनम्र हो गए, नम्र हो गए। उनका झुकाव जो है धर्म की ओर था। मजूरों के काम की कम, मजूरी की अधिक चिंता रहती थी। मजूरों के काम की कम, मजूरी की अधिक चिंता रहती थी। तो उनका जो है जीवन में ये सब परिवर्तन है। पहले से अधिक नम्र हो गए। क्यों नम्र हो गए? क्योंकि उनको लगता था कि हमें कोई यह न कहे कि इनमें अहंकार आ गया है, अभिमान आ गया है, इसलिए वे नम्र हुए। धर्म के प्रति उनका झुकाव हुआ और मजूरों के काम की कम, मजूरी की अधिक चिंता रहती थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, बुलाकी के मतानुसार आदमी की बुद्धि कब मारी जाती है। तो बुलाकी के मतानुसार बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि मारी जाती है। बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि मारी जाती है। यानी बुलाकी के दृष्टिकोण से अगर व्यक्ति वृद्ध है तो उसका दिमाग, उसकी बुद्धि, उसका विवेक कम चलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सुजान भगत ने अपना खोया हुआ अधिकार कैसे प्राप्त किया, समझाइए। सुजान भगत ने अपना खोया हुआ अधिकार कैसे प्राप्त किया, समझाइए। तो थोड़ा बड़ा है, शॉर्टकट में हमने लिख दिया है। तो सुजान भगत ने अपने खेत में पुनः काम करना शुरू किया। अपने कठोर परिश्रम से खलिहानों में अनाज का ढेर लगा दिया। जैसे जब दोबारा काम करना शुरू किए तो अथक परिश्रम किए और उनके परिश्रम का परिणाम हुआ चैत की फसल में मेहनत किए, यानी अनाज बोते हैं, तो खलिहानों में अनाज का ढेर लगा दिया। जिस खेत में 5 मन अनाज मुश्किल से होता था, अब उसी खेत में 10 मन की उपज होने लगी थी। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ आपका।
क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित वाक्यांश अपनी भाषा में विस्तार से समझाइए। तो बच्चों हमने कई बार आपको बोला था कि कहानी घर पे 2 बार पढ़िएगा, तो आपको अपनी भाषा में बताना है। संक्षिप्त हम बता देते हैं। अब वह घर का स्वामी नहीं मंदिर का देवता था। अब वह घर का स्वामी नहीं मंदिर का देवता था। ये सुजान भगत के संबंध में कहा गया है। जैसे पहले सुजान महतो थे, फिर जब उन्होंने मंत्र लिया तो सुजान भगत हो गए। वे खेती में अधिक परिश्रम किए। पहले तो लोग उनको पूछते नहीं थे, उनका मान सम्मान नहीं होता था, लेकिन जब दोबारा परिश्रम किए तो लोग उनकी इज्जत करने लगे और उनके बातों का वजन करते थे, उनका सम्मान करने लगे। तो यही दुनिया का नियम है। तो अब जो है घर का हर मेंबर उनको स्वामी नहीं देवता मानता था। किनको देवता मानता था? सुजान भगत को। ये आपको अपने भाषा में लिखना है। सुजान के चंद्रमा बलि थे। सुजान के चंद्रमा बलि थे यानी चंद्रमा बलि होना यानी भाग्य साथ देना। यानी सुजान भगत तो मेहनत करते थे, कहीं भी वो बो देते थे, कहीं भी अनाज बोते थे तो उसमें फसल होती ही होती थी। वे मेहनत करते थे, तो इसलिए उनके चंद्रमा, सुजान के चंद्रमा बलि थे। तो ये भी आपको अपनी भाषा में आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों आपके टेक्स्ट बुक में मुहावरे, पहले शब्दार्थ है, उसके बाद मुहावरे है, तो इसका अर्थ दिया है। तो आपको अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहला मुहावरा है, मीन मेख निकालना, गलती बताना या ढूंढना। गलती बताना या ढूंढना। तो आज के लोग एक दूसरे की मीन मेख निकालते हैं। आपको वाक्य प्रयोग अपने से बना सकते हो, लिख सकते हो, आप कर सकते हो। दूसरा है फप्तियाँ। दूसरा मुहावरा क्या है? फप्तियाँ कसना, ताना मारना। फप्तियाँ कसना यानी ताना मारना। जैसे बुलाकी और लड़के सुजान पर फप्तियाँ कसते थे, ताना मारते थे। वाक्य प्रयोग है। बाज आना, तंग आना। बाज आना, तंग आना, ये वाक्य प्रयोग करना। हम जो है आपसे बाज आ गए हैं, तंग आ गए हैं, परेशान हो गए हैं। मुँह की खाना, हार जाना। पांडव कौरव सेना पांडव सेना से मुँह की खा गई यानी हार गए। आपको अपने से वाक्य प्रयोग करना है। अर्थ जो है दिया है बुक लेसन में, मुहावरा जो दिया है उसमें है। चौथा क्वेश्चन है, समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द। किसान का कृषक, खेतीहर, कृषक। राक्षस निशाचर, दानव। घमंड अहंकार, और जहान का विश्व लिखना है, जगत लिखना है। विरोधी शब्द, विरोधी यानी अपोजिट वर्ड। कृतज्ञता, कृतघ्नता। कृतज्ञ यानी ग्रेटफुल, अनग्रेटफुल, जो किए हुए उपकार को माने वो कृतज्ञ है। अकृतघ्न मीन्स जो किए हुए उपकार को ना माने। तो कृतज्ञता का अपोजिट वर्ड कृतघ्नता। सम्मान का अपमान, मान सम्मान नहीं लिखना है आपको, अपमान लिखना है। मालिक नौकर, सुडौल बेडौल। सुडौल का बेडौल। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत महत्वपूर्ण नहीं है,
इस पाठ में आए 10 उर्दू शब्दों को ढूंढकर लिखिए। तो जैसे लेसन में तमाम उर्दू वर्ड आया है तो आपको लिखना है उर्दू वर्ड, जैसे जुलूस है, हाकिम है, मीन मेख है, ये सब उर्दू वर्ड है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आपको स्वाध्याय के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 फेयर नोटबुक में सुंदर शब्दों में लिखना है और याद भी करना है। यही आपका होमवर्क रहा। थैंक यू।